हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आसल प्रो एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनुपात और समानुपात। यह है क्लास 6 का टॉपिक। तो बच्चों, अगर मैं बात करूं अनुपात और समानुपात की, तो सबसे पहले बात आती है कि अनुपात होता क्या है। अनुपात क्या होता है? जब बच्चों छोटी क्लास में आपने बात की होगी कि जब हम किन्हीं भी दो राशियों की तुलना करते हैं तो तुलना किस प्रकार से करते हैं। हमारे पास दो तरीके होते हैं तुलना करने के। पहला तरीका होता है या तो उनका अंतर निकाल लो, या दूसरा तरीका होता है पहली संख्या में दूसरी संख्या का भाग दे दो। ये होते हैं दो तरीके अंतर निकालने के। जैसे मैंने कहा कि एक कोई विद्यार्थी है, इसके पास 10 रुपए। बी कोई विद्यार्थी है, उसके पास 5 रुपए। देखिए बच्चों, ए कोई विद्यार्थी है, उसके पास 10 रुपए हैं। बी कोई विद्यार्थी है, उसके पास 5 रुपए है। तो जो बी के पास है, कितने पैसे ए से कम है वो निकालने की। ए के पास जितने पैसे हैं वो बी के पास कितने ज्यादा है, तो वो निकालेंगे। कैसे निकालें? एक तरीका तो होता है कि हमें पूछा है ए के पास, तो मैं क्या करूंगा, अंतर निकालूंगा। ए में से बी को घटा दूंगा तो कितना आएगा? 5 रुपए। इसका मतलब क्या होगा कि ए के पास बी से 5 रुपए ज्यादा है। ये तरीका तो कौन सा होगा बच्चों मेरा? अंतर निकालने का। यदि मेरे को दूसरा तरीका अगर मैं भाग की बात करूं तो ए के पास कितने पैसे हैं? ए के पास पैसे बटा बी के पास पैसे कितने हैं? ए के पास 10 रुपए हैं, बी के पास 5 रुपए हैं। कितने हो गए? 5 दूनी 10, तो 2/1। इसका मतलब ये हुआ कि ए के पास बी से 2 गुने पैसे हैं। यहाँ पे कह सकते हैं ए के पास बी से 2 गुने पैसे हैं, मतलब 5 रुपए ज्यादा है। और बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो मेरा मैं क्या बोलता हूँ, ये जो मैं राशियों की तुलना करता हूँ, इसमें जो मेरे भाग की विधि है, इसी विधि को ये एक तरीके से क्या हो गई, ये मेरी भिन्न बन गई कि नहीं बन गई? ये मेरी भिन्न बन गई। तो बच्चों ये तो मेरी बन गई भिन्न। और ये जो 2/1 है, इसी को मैं बोलता हूं क्या? अनुपात। दो राशियों की तुलना करना भाग विधि से, वो मेरा क्या कहलाएगा बच्चों? अनुपात कहलाएगा। अनुपात को मैं लिखता कैसे हूं? अनुपात को लिखता हूं मैं, इसको लिखूंगा 2, फिर यहाँ पे आप ये लिख दो 2 बिंदी, तो ये कितना हो जाएगा? 2/1। इसको मैं कौन से बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा 2/1। कैसे बोला विद्यार्थियों मैंने इसको? 2/1। इसको मैंने बोला 2/1। तो ये मैंने बड़ा ही सिंपल है। अब क्या करते हैं, ये तो हो गया मेरे बात का शो। अब मैं आपको एक एग्जांपल और लेता हूं। जैसे मान लीजिए आप लोग कि रोहित है, कोई एग्जांपल है, रोहित की जो आयु है वो है 6 साल। कितनी है? 6 साल। और मोहित है, उसकी आयु है 10 साल। ठीक है बच्चों, ए की आयु है 6 साल और बी की आयु है 10 साल। हमें ये पूछ रहा है कि रोहित और मोहित की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा रोहित की आयु बटा मोहित की आयु। क्या बोलूंगा बच्चों? रोहित की आयु बटा मोहित की आयु। रोहित की आयु कितनी है? 6 साल। और इसकी कितनी है? 10 साल। तो करो 2 3 6, 2/5। तो कितना है मेरे पास यहाँ से? 3/5। तो इसको क्या बोलूंगा? रोहित और मोहित की आयु का अनुपात क्या है? 3/5। तो देखा आपने बच्चों कैसे निकाला मैंने? रोहित की आयु का अनुपात कितना है? 6 साल। मोहित की आयु का अनुपात कितना है? 10 साल दे रखा है, हमने अनुपात निकाला कितना है? 3/5। तो ये हो गया मेरा रोहित और मोहित की आयु का अनुपात। चलिए मैं एग्जांपल और की बात करता हूँ। अगर मैं बात करूँ अनुपातों के तुलना की, तो वो मैं कैसे करूंगा? चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। अगर मैं बात करूं विद्यार्थियों
अनुपातों की तुलना। जैसे आपको दो अनुपात दे दे आपको, उनकी तुलना कैसे करेंगे आप लोग, तो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको दे दिया, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लिखूं कि आपको दे दिया 5/12 और 3/20 में से कौन सा अनुपात बड़ा है, कौन सा छोटा है, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा। ये मेरे को भिन्न दे रखी है विद्यार्थियों, हाँ मेरे को भिन्न दे रखी है। ये इसका कौन सा भाग हो गया, अंश, और ये किस सा भाग हो गया, हर। आप जब भिन्नों का आपने पढ़ा था तो आपने भिन्नों को कैसे किया था, इसको हम क्या करते हैं, इन दोनों का हर है उसको समान करते हैं। हर समान करने का तरीका क्या होता है कि ऊपर अंश और हर में ऐसी संख्या से गुणा करो, यहाँ पे भी अंश और हर में ऐसी संख्या से गुणा करो कि दोनों संख्याओं का हर समान हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इन संख्याओं की तुलना करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका होता है कि आपको अंश और हर को बराबर करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से ये हो गया 5/12, मैं क्या करूंगा, इस दोनों को 5 से गुणा करूंगा ऊपर नीचे अंश और हर में, ये तो हो जाएगा कितना, 25, और ये हो जाएगा 60। अगर मैं बात करूं बच्चों 3/20 की, तो ये कितना हो जाएगा, इसको करूंगा मैं 3 से अंश में ही 3 से हर में ही, तो हो जाएगा 3×3 9/60। देखा हमने विद्यार्थियों, हर के अंदर दोनों संख्याएं समान आ गई। हाँ, हर में अगर दोनों संख्याएं समान है तो अब अंश की संख्याओं को देखिए, जो संख्या बड़ी है उस संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, वो संख्या मेरी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो जैसे मेरे को दे रखा है, यहाँ से कितनी हो गई, 5/12 बड़ी है किससे, 3/20 से। इसका मतलब होता है जिस तरह से मुंह खुलता है वो संख्या बड़ी होती है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 5/12 इज ग्रेटर देन 3/20। तो चलिए विद्यार्थियों, ये मेरा हो गया पहला तरीका। अगर मैं दूसरे तरीके की बात करता हूँ तो क्या करता हूँ, मैं इन हरों का लघुत्तम लूंगा। क्या करूंगा मैं, हरों यानी 12 और 20 का LCM है लघुत्तम समापवर्तक। वो कैसे निकालूंगा मैं क्या करूंगा, 12 की टेबल बोलूंगा और 20 की टेबल बोलूंगा। मतलब 12 का पहाड़ा बोलो और 20 का पहाड़ा बोलो। जो सबसे पहले संख्या कॉमन आए, कॉमन का मतलब ये होता है जो वो संख्या इसके पहाड़े में भी आना चाहिए और इस पहाड़े में भी आनी चाहिए। जैसे मैं इसका पहाड़ा बोलूंगा तो कितनी बार आएगा, 12 का पहाड़ा बोलो, कितनी बार बोलोगे, और 20 का पहाड़ा बोलो। जैसे मैं पहले 20 का बोलूँ तो 20 1 20, 20 2 40, 20 3 60, 20 2 80। अब एक बार 80 तक रुक जाओ और अब 12 का पहाड़ा बोलो। देखिए कहीं पे 80 आता है या 80 से कोई कम संख्या आती है तो मैं बोलूंगा 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 2 48, 12 5 60, 12 6 72। लेकिन देखा अपने बच्चों, 12 × 5 करता हूँ, 12 5 72 होता है, सॉरी 12 5 60 होता है और 20 या 60 होता है। तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 60। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। और दूसरा तरीका बच्चों एलसीएम निकालने का अभाज्य गुणनखंड विधि से, वो कैसे निकालते हैं वो हमने आपको बताई थी। ये आपके पास क्या आ गया, एलसीएम। अब आपको क्या करना है, 12 इस 60 के अंदर 12 का भाग देना है। कितनी बार जाएगा, जब मैं 60 के अंदर 12 का भाग दूं कितनी बार जाएगा, 5 बार, 12 पंजे 60। अब आपको क्या करना है, उस 5 को इस 5 से गुणा करना। तो ये कितना हो जाएगा, 25/60। एलसीएम 60 आ गया। अब यहाँ पे ये कितनी बार जा रहा है, 20 3 60। तो इसको 3 से करो तो कितना आ जाएगा, 3 3 9, और नीचे कितना आ जाएगा, 60। तो कौन सी संख्या बड़ी है, यहाँ पे मेरे पास हर बराबर आ गए। हाँ मेरे पास यहाँ पे हर बराबर गए, तो कौन सी संख्या बड़ी होगी मेरी, ये वाली। तो देखा आपने बच्चों कैसे मैंने अनुपातों की तुलना की। चलिए ये तो हो गया आपका अनुपात। अब मैं बताता हूँ बच्चों समानुपात क्या होता है। समानुपात का मतलब होता है समान अनुपात। अगर आपको दो अलग अलग अनुपात दे रखे हैं, अगर वो दोनों समान हो तो वो समान अनुपात कहलाते हैं। समान अनुपात कैसे कहलाते हैं मैं आपको बताता हूँ।
जब दो अनुपात समान हो तो उनको क्या बोलता हूँ मैं, समानुपात। जैसे मेरे को ये हो गया, कोई मेरे को दे रखा है ए अनुपात बी, एक अनुपात ये है और एक अनुपात सी अनुपात डी है, ये बराबर है, तो ये क्या हो गए, ये बराबर है, मतलब ये समान अनुपात में है। मैं ए अनुपात बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यही तो होता है ए अनुपात बी का मतलब ए बट्टा बी, और सी का मतलब क्या होता है सी बट्टा डी। तो इसको बोलूंगा मैं क्या बच्चों, समानुपात। ये दोनों में क्या हो गए, अनुपात के अंदर समान है, तो ये मेरे क्या हो गए, समानुपात। चलिए इन समानुपातों को सोल्व कैसे करते हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ उनको सोल्व कैसे करते हैं। तो जैसे आपको दे दिया, चलिए सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि इनको लिखते कैसे हैं, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, ये समानुपात तो हो गए, लेकिन इनको लिखते कैसे हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि ये तो हो गया मेरा ए अनुपात बी, फिर यहाँ पे 4 बिंदु आएंगे, ये 4 बिंदु, इसको बोलता हूँ मैं समानुपात। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ये इसको लिखने का तरीका होता है बच्चों। इसको बोलता कैसा हूं मैं, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, इसको ऐसे बोलते हैं बच्चों, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, इसको ये बोलने का तरीका हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ इसको सोल्व कैसे करते हैं एक एग्जांपल लेके। तो एग्जांपल है मेरा, जैसे मैं एग्जांपल दे दिया 3 अनुपात x समानुपात 4 अनुपात 12। हम इसको सोल्व कैसे करेंगे विद्यार्थियों, हम इसको करेंगे, मेरे शुरू के 2 अनुपात ये अनुपात और ये अनुपात बराबर है किसी तीसरे और चौथे से, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको लिखूँगा 3 अनुपात x बराबर 4 अनुपात 12। ये हो गया मेरे विद्यार्थियों, बराबर हो गए। अब मैं क्या करूँगा, 3 अनुपात x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3 बटा x, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं 4 बटे 12। क्या लिखा मैंने, 3 बटा x और बराबर कितने हो गए 4 बटे 12। अब क्या करते हैं हम लोग, हम यहाँ पे करेंगे इसको वज्र गुणा, या इसको बोलते हैं कैंची गुणा। बच्चों कैंची तिरछी चलती है ना, तो उसी को तिरछा, इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, मतलब दाएं पक्ष के अंश को बाएं पक्ष के हर से और दाएं पक्ष के अंश को बाएं पक्ष के हर से गुणा करते हैं। तो जब मैं इसको करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, इसको करूंगा तो जाएगा 4 गुणा x बराबर 12 इंटू 3। किसका मान निकालना है बच्चों मेरे को, x का। तो मैं क्या करूंगा, इसका भी पक्षांतर करूंगा, ये गुणा में तो किसमें चला जाएगा, भाग में। तो जब मैं इसको करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 3 बटा 4, तो कितना हो जाएगा 4 3 12। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा विद्यार्थियों, यहाँ से x का मान कितना आया 9। तो ये मेरा तरीका हो गया अनुपात को सोल्व करने का। मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, चलिए बच्चों। जैसे मेरे पास ये अनुपात है 10 अनुपात 20 समानुपात 20 अनुपात P, इसको ज्ञात करना है बच्चों। तो मैं क्या करूंगा, वही मेरा सिंपल सा फॉर्मूला, 2 अनुपातों को बराबर कर दो, ये हो गया 20 अनुपात P। मेरे पास P क्या है, यहाँ पे एक चर राशि, इसका मान मेरे को ज्ञात करना है। तो इसको 10 बटा 20 को क्या लिख दिया मैंने, सॉरी 10 अनुपात 20 को मैंने 10 बटा 20 और इसको लिख दिया मैंने P। जब मैं इसको कैंची गुणा करूंगा तो 10 को P से करूंगा तो कितना हो जाएगा 10 इंटू P, ये हो जाएगा 20 इंटू 20। तो जब हम P का मान निकालूंगा तो यहाँ पे 10 गुणा में उसको किस में ले जाऊंगा, पक्षांतर में। पक्षांतर करूंगा तो किस में चल जाएगा, गुणा में, तो भाग में। कितना मान आ गया, 0 से 0। कितना आ गया बच्चों, 20 गुणा 40। तो P का मान कितना है यहाँ से मेरे पास 40। तो ये आपका एक और एग्जाम्पल है, हो गया किसका बच्चों, समानुपात का। अब मैं आपको एक एग्जांपल और लेके बताता हूँ कि इसके अनुप्रयोगों में आपको कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास एग्जांपल है। ये बोल रहा है कि 1 दर्जन पेंसिलों का मूल्य 60 रुपए हो तो 75 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा। तो विद्यार्थियों हमें इसे हल कैसे करना है, बहुत ही अगर मैं सिंपल तरीका लूँ
तो अगर आपको एक दर्जन का मतलब कितना होता है 12 पेंसिल, 12 पेंसिलों का मूल्य कितना है 60 रुपये। तो 75 पेंसिलों का मूल्य, अगर आपको एक पेंसिल का मूल्य पता चल जाए तो आपको 75 पेंसिलों का मूल्य याद कर सकते हो। लेकिन बच्चों आपको यहाँ पे अनुपात और समानुपात का जो कॉन्सेप्ट है यूज में लेते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो मैं कैसे करूँगा, एक चीज़ बताइए बच्चों, जैसे मेरे पास कितनी पेंसिलें हैं यहाँ पे, एक दर्जन में कितनी होती है, एक दर्जन का मतलब कितना होता है बराबर 12। तो अनुपात देखिए, एक दर्जन का मतलब एक दर्जन मतलब 12 पेंसिलों का मूल्य कितना है 60 रुपये। तो ये कितना हो गया 12 अनुपात 60। अब मेरे को बोले कि 75 पेंसिलों का, कितना हो जाएगा अनुपात 75 पेंसिलों का मूल्य क्या हो जाएगा 12 पेंसिलों का मूल्य कितना है 60 रुपये। 75 कितना होगा ये हम क्या कर लेंगे। तो चलिए इसको करते हैं। क्या मैं 12 अनुपात 60 को मैं ऐसे लिख दूँ, 12 अनुपात 60 बराबर 75 अनुपात x। अब मैं क्या करूँगा 12 अनुपात 60 को मैं लिखूँगा 12/60 और मैं क्या करूँगा इसको लिखूँगा मैं 75/x। अब वही सिंपल सा कैंची गुणा, तो 12 को करेंगे x तो कितना हो जाएगा 12 × x, ये हो जाएगा 60 × 75। तो किसका मान निकालना है x का, तो 12 इसके साथ गुणा में इसका पक्षांत कर दो, किस में जाएगा भाग में। तो मैं क्या करूँगा, ये हो जाएगा मेरा x बराबर 60 × 75/12। जब मैं इसको काटूंगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 12 × 12, 12 × 24, 12 × 36, 12 × 60। तो कितना हो जाएगा 5 × 75। जब आप इसको गुणा करोगे तो कितना आएगा 375 रुपये। तो बच्चों 75 पेंसिलों का मूल्य कितना होगा 375 रुपये। ये आपका हो गया क्या एग्जाम्पल, और ये आपका चैप्टर कंप्लीट।